जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल नीलकंठ भगवान की जय। जय बोल हर हर महादेव की जय। शिव स्तोत्र संग्रह। गौरी शंकर को नमस्कार। तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यो नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो विष्णु रुमा लक्ष्मी नमस्ते तस्य नमो नमः। रुद्र सूर्य उमा छाया तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्र सोम उमा तारा तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो दीवा उमा रात्रि सत समय तस्य तस्मै नमो नमः। रुद्रो यज्ञुमा वेदी सत समय तस्य नमो नमः। रुद्रो वै रूमा स्वाहा तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो वेद उमा शास्त्र तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्र पुष मुमा गंध सत समय तस्य तस्मै नमो नमः। रुद्राक्षर अर्थ अक्षरा सोमा तस्य तस्मै तस्य नमो नमः। रुद्रो लिंग मुपा पीठ तस्मै तस्य नमो नमः। बोल शंकर भगवान की जय। शिव महिमा स्तोत्रम। बोल शंकर भगवान की जय। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप वर्णन के अनुरूप नहीं है तो ब्रह्मादि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करते हुए उपालभ के योग्य नहीं माने जाते हैं तब मेरा भी स्तुति करने का प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुँच से परे है। आपकी इस महिमा का वेद भी आश्चर्यचकित होकर नेति नेति कहते हुए आश्रय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य है महिमा में आप किसकी स्तुति के विषय हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी है प्रभु नवीन परम रमणीय आपके रूप के विषय में वर्णन के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन गुण रूप से संलग्न हो जाते हैं। सभी अपनी वाणी को प्रेरित करके वर्णन में लगा देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। है भगवान मधु से सिक्त भी अंत मधुरम परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको नमस्कृत कर सकती है। फिर भी है त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणावाद जनित पुण्य से अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा स्तुति के विषय में उदित है। बोल शंकर भगवान की जय। है वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सर्जन पालन एवं श्रृंगार करते हैं, ऐसा रघुदेव यजुदेव श्यामदेव निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका वह प्रख्यात रचनात्मक पालात्मक और संगारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि कल्याण भागी भार्गों को मनोहर करने वाला है, पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप उठाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अवृत भगवान वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, अर्थात आधार जगत का उपादान कारण क्या है। इस प्रकार का कृतज्ञ सप्तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य होता हुआ भी संसारिक जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वचाल बना देता है। बोल शंकर भगवान की जय। है देवश्रेष्ठ श्रीधारी हो तो भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही है, क्या विश्व की सृष्टि पालन श्रृंगार आदि क्रियाएं
बिना कर्ता के माने संभव हो सकती है, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है? अतः वे शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ऋग यजु श्याम ये वेद सांख्य शास्त्र योग शास्त्र पशु मत मत वैष्णव मत आदि विभिन्न मत मनवांतर है। इसमें यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है। इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्ग से चलने वाले साधकों के लिए एक मार्ग प्राप्त वह आप ही है। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों में बहती हुई सभी नदियां अनंत में समुद्र में ही पहुँचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुँचते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। है वरदानी शंकर बूढ़ा बैल खटिए, है वरदानी शंकर बूढ़ा बैल खटिए का पावा फरसा चरम भसम सरप कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पर पालन की सामग्री है। फिर भी अंत्यादि देवताओं के आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण समृद्धियों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप भूत चैतन्य आत्मा राम में रमन करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती है। बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिपुरारी कोई वादी संपूर्ण जगत को ध्रुव कहता है, कोई इस सब को है ध्रुव बढ़ाता है, और कोई भी विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वादों से आचार्य चिकित्सा में उन्हीं वादों से आपकी स्तुति करता हुआ लक्षित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुखरता दृष्ट होती ही है। बोल शंकर भगवान की जय। है गिरीश आपका जो लिंगाकार तेजस रूप प्रकट हुआ, उसके ओर छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों में श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि में नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। आप इन दोनों के समक्ष समरूप प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा क्या फलीभूत नहीं होती? बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिपुरारी दशामुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, यह आपके चरण कमलों में अपने 10 शिव रूपी कमलों की बलि प्रदान करने से प्रभुत्व आपसे अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। बोल शंकर भगवान की जय। ऐति पुरारी आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में ही तोलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठों की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया तो उस रावण की प्रतिष्ठा पाताल में दुर्लभ हो गई। प्राय यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में पड़ जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। है वरदानी शंकर, त्रिभुवन को वंशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया था, वह आपके चरणों के शरणागत उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना किसकी उन्नति के लिए नहीं होता, अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सब प्रकार की उन्नति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व की विषम ज्वाला से यह समय ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चिंतित देवों और दानवों पर दर्याद होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है? वस्तु संसार के भय को दूर करने के संभव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसीय होता है। बोल शंकर भगवान की जय। है जगदीश, जिस कामदेव के बाणदेव असुर और नरस मुँह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान समझने लगा, तब आपके देखते ही वह समर्थी मात्र शेष रह गया और जितेंद्रियों का अपमान कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। बोल शंकर भगवान की जय।
है इसे जब आप तांडव करते हैं तब आपके पैरों के आघात से पृथ्वी अचानक संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुजदंड से पीड़ित हो जाते हैं। सर्व आपकी खुली हुई जटाओं के किनारों की चोट से बार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता वाम में हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। है जगदीश समस्त आकाश में फैले तारों के सदस्य फैन की शोभा वाला जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान दिखाई पड़ा और उसी जल बिंदु से समुद्री रूप करधनी के भीतर संसार को दीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। ऐ परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्र पाणी, विष्णु को बाण बनाया। यह सब आडंबर करने का क्या प्रयोजन था? नीचे ही आपने वंशवती खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती। बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिपुरारी भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया था। उसमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिपुरारी यज्ञ आदि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना यह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए आपको योगों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर कर्म में तत्पर रहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ऐ शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक थे, देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञ फल के वितरण के वैजनी आप से ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञकर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। है स्वामी, कामून ब्रह्मा से अपनी द्वैता से हट पूर्ण रमन करने की इच्छा की। वह लज्जा से मुर्गी बनकर भागी, तब ब्रह्मा भी मुर्ग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण अद्रा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता है। बोल शंकर भगवान की जय। है त्रिपुरारी, है यम नियम पुरायण, है व्रत शंकर, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इस भावना से हाथ में धनुष उठाते हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी अर्धनारीश्वर के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्त्रियां अज्ञानी होती है। बोल शंकर भगवान की जय। ऐ कामरिपु, है व्रत शंकर जी, आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाचगण आपके साथी है। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल संभाव देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही है। बोल शंकर भगवान की जय। है प्रभु, यमी लोग शस्त्रोपी दृष्ट विधि से वायु रोक कर हृदय कमल में मन को बड़ी मूर्खी सभी वृत्तियों में शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और इनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती हैं। उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में
अवगाहन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वे निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्मा निश्चय ही रूप में आप ही है। बोल शंकर भगवान की जय। हे भगवान परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य है, आप चंद्र है, आप पवन है, आप अग्नि है, आप जल है, आप आकाश है, आप पृथ्वी है, आप आत्मा है। इस प्रकार की स्मृति अर्धयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व नहीं देखते जो स्वयं साक्षात आपने हो। बोल शंकर भगवान की जय। है शरण देने वाले ओम, यह शब्द अपने व्यस्त आकार उकार मकार रूप तीनों वेद ऋग यजु श्याम तीनों अवस्था जागत सपन सुसुस्ति तीनों लोकों स्वर्ग भूमि पाताल तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों रूप विश्व तेजस प्राग यदि आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों के समष्टि रूप में निर्विकार निष्कल तीन अवस्था तथा त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म धर्मियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। बोल शंकर भगवान की जय। हे महादेव, आपके जो 8 नाम भव सौद रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान है, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं। ए वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्येक समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। है अति निकटवर्ती और एकांत वन विहार के प्रेमी आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। कामारी अति लघु आपको प्रणाम है अतिमान आपको प्रणाम है त्रिनेत्र वृद्धतम आपको नमस्कार है। अंतयुग आपको प्रणाम है। सब स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे अविचरणीय सबके अष्टांग स्वरूप आपको नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्मा रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के श्रृंगार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। समझ जीवों के सुख के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी मुंड को बारंबार नमस्कार है। सम प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त दैत्य से रहित मंगलमय अद्वैत शिव को बारंबार नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय। है वृद्ध शिव कष्टों के वशीभूत कहाँ, तो यह मेरा चित और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुँची। सदा सदाइनी आपकी रीति इसी भाव से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझ में वाक्य रूपी पुष्पोपहार वाक्य कुसुमांजलि वाक्य चय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। बोल शंकर भगवान की जय। है इस यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दावत हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती सर्वदा आपके गुणों को लिखे, तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकती, आपके गुणों को संपूर्ण लिख नहीं सकती। बोल शंकर भगवान की जय। गुण इतने हैं, सरस्वती भी पृथ्वी को कागज बना ले तब भी नहीं लिख सकती, इतने गुण है भगवान शिव शंकर में। इस प्रकार शिव के सभी गुणों में श्रेष्ठ पुष्पधन नामक गंधर्व ने दैत्यंत्रों सुरेंद्रों और मुनिंद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में बनाया। बोल शंकर भगवान की जय। जो व्यक्ति पवित्र अंतकरण में प्रेम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन वायु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान रहता है।
बोल शंकर भगवान की जय। महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं है, शिव महिमन स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। मंत्र आदि कोई दीक्षा, दान तप तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञ आदि ये सब शिव महिमन स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। बोल शंकर भगवान की जय। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी ने कोप से अपने ईश्वर से विमुख हो गया था। उसने इस परम दिव्य स्वयं स्तोत्र की रचना की। बोल शंकर भगवान की जय। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्रचित से देवता मुनियों के पूज्य सर्व एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ स्तोत्र का पाठ करता है तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप पहुंच जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव है, इसमें ईश्वर का वर्णन है। बोल शंकर भगवान की जय। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है, उसी प्रकार मैंने भी समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो। बोल शंकर भगवान की जय। है महेश्वर, मैं आपका तत्व नहीं जानता, आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हो वैसे ही आपको बारंबार प्रणाम है। बोल शंकर भगवान की जय। जो मनुष्य शिव महिमा स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। बोल शंकर भगवान की जय। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ एकाग्रचित से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। बोल शंकर भगवान की।